Good morning. We are talking about electric potential. Lesson number 3. लास्ट टाइम अपन ने पहला और दूसरा चैप्टर किया था. थर्ड चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, electric potential due to a conducting sphere, due to a non-conducting sphere, potential energy of two charges और nth charges. ठीक है, अपन बात करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. ठीक है, मैं पहले यहाँ लेके चल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास एक टेस्ट चार्ज ले लिया अपन ने. टेस्ट चार्ज Q0 इमेजिनरी है. लास्ट टाइम पर भी अपन ने पढ़ा था पिछले पॉइंटों में Q0 is a test charge, it is a imaginary, it is not a real charge. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि टेस्ट चार्ज जो आपने लिया है इसको अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे तो पोटेंशियल में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा. उस डिफरेंस को अपन पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बोलेंगे वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो. आपने टेस्ट चार्ज Q0 को B पॉइंट से A पॉइंट तक आपने लिया इसको, तो क्या आएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इक्वल टू W एक्सटर्नल, यानी कि ये एजेंट है, ये एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट है. एक्सटर्नल एजेंट के रूप में अपने पास आएगा V2 A अपॉन Q0. ये अपन ने 10th लेवल तक पढ़ा था. देखो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में नहीं आएगा तो लेसन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. अपने छोटे छोटे रूप में ले रहे, ध्यान से सुनो. यहाँ जो चार्ज आपने लिया है टेस्ट चार्ज, अब आपने पीछे सुना हो कभी या किसी बुक में देखा हो कि एक कूलम जो अपन चार्ज लेते हैं वो बहुत बड़ा चार्ज होता है, इसलिए अपने को छोटा सा चाहिए चार्ज, चूहे जैसा. लास्ट टाइम में मैंने बताया था, इस वजह से अपने को क्या लेना है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q0 लेना है. क्या लेना है, टेस्ट चार्ज Q0 लेना है. उसको B पॉइंट से A पॉइंट तक अपने को लेके आना है. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है उसके ऑपोजिट लेके चलना है, वर्क डन अपने को करना पड़ेगा. अब B को अपन A से 1 तक ला रहे हैं तो ऑपोजिट चलेंगे, अपन ऑपोजिट चलेंगे तो अपने को वर्क करना पड़ेगा. तो इसमें यहाँ जो चार्ज अपन ने ले रखा है, जो चार्ज Q0 है, देखिए पोटेंशियल और पोटेंशियल में डिफरेंस जो होता है वो मैं तौर पे मैं बता देता हूँ आपको. मैं ये जो पोटेंशियल है अभी आपको बताऊंगा आगे चल के, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. इसमें पोटेंशियल में क्या आएगा, कोई भी पॉइंट चार्ज आप लेते हो उसको इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक अपने को लाना होगा. बट पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, उनमें डिफरेंस निकालते हैं. ये मेन चीज है इसमें. तो यहाँ ये जो आपने Q0 जो चार्ज लिया है इसके बारे में अपन लिखना चाहें, यहाँ पे जो ये Q0 चार्ज है इसको अपन ने क्या बोला है, टेस्ट चार्ज बोला है. क्या बोला है, टेस्ट चार्ज. ये क्या होता है, इमेजिनरी चार्ज होता है. क्या होता है, इमेजिनरी चार्ज. दोबारा से देख लो एक बार. ये जो आपने B पॉइंट ले रखा है, B पॉइंट से A पॉइंट तक अपन करेंगे तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियली पॉइंट हो जाएगा इक्वल टू W एक्सटर्नल. B2 कहां तक आ रहे हैं, अपन A तक आ रहे हैं, अपन क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज शुड बी मूव स्लो.
क्या होना चाहिए, एकदम से धीरे धीरे देना चाहिए। ये जो आपने चार्ज लिया है, इस चार्ज के बारे में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि चार्ज है वो क्या होना चाहिए, चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे। इसके बारे में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये जो चार्ज लिया आपने ये क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए, वेरी स्लोली होना चाहिए, फास्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बात इसमें। अब 11th क्लास में आपने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े थे आपने, अब ध्यान से सुनो। अब कई बच्चों के दिमाग में ये जाए कि अपन इसको ऐसे ले जा सकते हैं क्या, इसको ऐसे ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्योंकि जो Q0 है ये इनिशियली और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मेन चीज में क्या है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इनिशियली और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। उसका पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा आपको, चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, चार्ज Q0 क्या होना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे चलना चाहिए। दूसरा अपन इसके बारे में लिख सकते हैं, कि ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज है, चार्ज या नो चार्ज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। देखिए बिल्कुल ऐसा ना, आपको मैं बताऊंगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे एक पानी का टैंक है, ठीक है, पानी का टैंक ले लिया मैंने यहाँ ये वाला, और ये ले लिया, एक पानी का टैंक मैंने यहाँ ले लिया। ये लेवल हो गया आपका फर्स्ट और ये लेवल हो गया आपका सेकंड, और ये पानी इस प्रकार से इस टैंक से इस टैंक में आ रहा है। तो ये लेवल फर्स्ट हो गया, लेवल सेकंड हो गया। पानी यहाँ से यहाँ आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, मैक्सिमम से मिनिमम आएगा, ये मैंने आपको बताया है। तो उसी प्रकार से है, जैसे ये जो चार्ज आपने लिया है, जो टेस्ट चार्ज आपने लिया है Q0, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो चार्ज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्पीड और जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी क्या होती है, 0 ली जाती है, क्योंकि इसमें मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। इसी वजह से मैंने क्या लिखा है, चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए पॉजिटिव चार्ज आपने लिया है, उसको आप कहां से लाओगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाओगे, तो जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का, देखो ध्यान से, इधर वो बता देता हूँ आपको। आपने कंडक्टर ले लिया, एक दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ आपको, ध्यान से। ये टाइम लग जाएगा इसमें, लेकिन ये जब समझ में नहीं आएगा तो आगे दिक्कत आएगी आपको, ठीक है ना। ये आपने कंडक्टर ले लिया, एक ले लिया आपने, नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया आपने 2। ये कोई भी कंडक्टर है अपने पास, इसमें ये जो प्लेस है इसको फर्स्ट दे दिया, इसको नाम दे दिया अपन सेकंड, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, V1, और इसका कितना हो गया, V2। इसका लेवल कितना है, फर्स्ट, इसका लेवल कितना है, सेकंड। तो ये वाटर है, डिफरेंस इन वाटर क्या हो गया, डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से हो गया। जितना प्रेशर में डिफरेंस आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अमूमन भाषा में बात करते हैं तब की बात कर रहा हूं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू ए कंडक्टर अपन बात करें तो 1 पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया V1 और 2 पॉइंट पे हो गया V2, और दोनों का डिफरेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। दोबारा से सुनो, आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 2 पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल आएगा उसका डिफरेंस लेते हैं। अब पोटेंशियल आएगा, उससे डेफिनेशन बनेगी कि किसी भी पॉइंट को आप इंफिनिटी से उस पॉइंट तक ला रहे हो। आगे समझाऊंगा आपको पोटेंशियल में आराम से। दोबारा देखो एक बार इसको, यहाँ पे बी पॉइंट पे आपने एक टेस्ट चार्ज जूम कर लिया Q0, एक्सटर्नल एजेंट है इसका, कोई भी एजेंट है, वो एजेंट उसको क्या करेगा, B से A तक लाएगा। तो ये जो Q0 पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स के ऑपोजिट वर्क डन होगा।
क्या होगा, इस फोर्स के ऑपोजिट वर्क डन होगा, वो वर्क डन है वो इनिशियली और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ, चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली। नंबर 2, नो चार्ज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और स्पीड नहीं होती, इसको स्लोली लाते हैं। अब रही बात इसकी पाथ डिपेंडेंट की, तो पाथ डिपेंडेंट के लिए अपन क्या करेंगे, एजेंट शुड बी क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर्ड। तो यहाँ मिटा देता हूँ, इसको भी देता हूँ यहाँ 3 नंबर है, एक्सटर्नल एजेंट should be considered। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो पॉइंट आपने लिया है B to A, इसमें ये किस पे डिपेंड करेगा, टेस्ट चार्ज Q0 है, किस पे डिपेंड करेगा, B पॉइंट और A पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, ये B पॉइंट है, कंसेक्यूटिव फोर्स अपन ने पढ़ा था, ये आपने टेस्ट चार्ज Q0 को B पॉइंट से A पॉइंट तक जब आप लाते हो, उस टाइम की कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। ये आप इसको ऐसे भी ला सकते हो, आप इसको ऐसे भी ला सकते हो, आप इसके कई रास्ते ले सकते हो, ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इनिशियली और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। क्या लिखवाया मैंने आपको, ये साथ साथ उतारते रहो। एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर्ड हो जाएगा। उसके बाद में ये जो वर्क डन है ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। द वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, उसके ऑपोजिट ये वर्क डन होगा। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने क्या बताया आपको कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जो फॉर्मूला मैंने लिखा था VA माइनस VB इक्वल टू W एक्सटर्नल B to A अपॉन Q0, ये मैंने आपको लिखा है। 2 पॉइंट का डिफरेंस है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से समझो। जो आपने टेस्ट चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज लिया आपने, इसको ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो, कोई सा रास्ता ले लो, आपकी इच्छा वो ले लो। ये जो आपने टेस्ट चार्ज लिया है, इसकी स्पीड बिल्कुल स्लोली होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी स्पीड होती है वो 0 होती है। आपको सबको पता है, इमेजिनरी होता है, ये एक चूहे जैसा है। ये आप B से A तक ला रहे हो तो ये फाइनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियली पॉइंट हो गया। फाइनल माइनस इनिशियली हमेशा डिफरेंस होता है, सबको पता है। अब जब इसकी अपन बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, तो ये जो यूनिट होता है W, ये किस में होता है, जूल में होता है, और ये किस में होता है, कूलम में होता है। ये जूल में होता है, ये किस में होता है, कूलम में होता है। अगर आप इसको स्ट्रेट कूलम में लिखना चाहते हो तो स्ट्रेट कूलम में लिख लो। इसको उतारो पहले आप, ठीक है, फिर आगे मैं और करवाता हूँ। इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से सुनो। अपनी पेन कॉपी है, साथ साथ इसको लेके चलते रहो। मैंने क्या लिखा है, VA माइनस VB इक्वल टू W B to A अपॉन Q0। ये जो एजेंट है, ये जो एजेंट है, एक्सटर्नल जो एजेंट है, ये वो B to A ला रहा है, तो इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट इज जूल पर कूलम। इनसीजियस सिस्टम हो जाएगा, इनसीजियस सिस्टम। ध्यान सुनो, जूल किस में चेंज होगा, अर्ग में। किस में चेंज होगा, अर्ग में। तो ये हो गया साहब आपका 1 वोल्ट इक्वल टू, जूल को चेंज कर दिया 10 की पावर 7 अर्ग में,
और कूलम होता है वो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। इसको आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो 1 वोल्ट = हो गया, इसको आप 7 से 7 कैंसिल होगी तो नीचे रह गया 300, ठीक है। स्टेट कूलम, तो ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया इसमें स्टेट कूलम के रूप में, ठीक है। ये आप सीधी सिस्टम में ले सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, जो भी यूनिट अपने को दे रखी है उस यूनिट के हिसाब से अपने को करना है। अब मेन चीज इसमें क्या है कि जो डिफरेंस जो होता है ये ध्यान रखना। अभी मैं पोटेंशियल और करवाऊंगा, फिर मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो समझ में आ जाएगा तो कुछ नहीं, इसमें नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, उतार लो। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल करवा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा आपको। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मैंने कोई भी चार्ज ले लिया, +Q, every charge creates an electric field, every charge creates an field। उसको अपन ने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, ध्यान दो, तो तुम्हें पीछे मैंने करवाया था आपको। ये ओरिजिनल चार्ज है +Q, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोर्स चार्ज बोलते हैं। अब ये पॉइंट हो गया आपका और एक ये पॉइंट हो गया B, ये B पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका A पॉइंट। और यहां पे एक पॉइंट है चूहे जैसा, उसको अपन ने ले लिया टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज है इसको आप इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट B तक लाओगे तो इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, VB। आप इसको यहां तक लाओगे तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा V। इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें क्या होता है कि जिस पॉइंट से आप जिस पॉइंट तक लाना चाहते हो तो जो वर्क डन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के ऑपोजिट जो वर्क डन होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये डिफरेंस नहीं आएगा, पोटेंशियल है, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग पॉइंट ऐसे पोटेंशियल निकल के आएगा। ये ध्यान रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक पॉइंट को अगर अपन इनफाइनाइट लेते हैं तो दूसरे का निकल के आ जाएगा, सीधी सी बात है। देखो ध्यान से मैं यहाँ करवा देता हूँ आपको। मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी, V/A/Q0। आप इसको इनफाइनाइट ले रहे हो, एक पॉइंट को इनफाइनाइट ले लो, किसी को ले लो, आप इसको ले रहे हो तो V इनफाइनाइट हो गया, W∞/A/Q0। और किसी भी पॉइंट जो इनफाइनाइट से ला रहे हो उसका हमेशा पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। V इनफाइनाइट ऑलवेज विल बी 0, W∞/A/Q0। इसको अपन यूनिट के हिसाब से बोल रहे हैं तो यूनिट हो जाएगा इसकी वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट भी हो जाएगा और जूल पर कूलम भी हो जाएगा। और क्या है, स्केलर है, दोनों ही क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनो। ये अलग अलग पॉइंट का मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा आपको, बिल्कुल बताऊंगा। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे पढ़ने का पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ये जो आपने पॉइंट लिया है, ये जो सोर्स चार्ज है इसका एक फील्ड होता है, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में बताया था मैंने। B पॉइंट है, B पॉइंट का पोटेंशियल हो गया VB, A पॉइंट का पोटेंशियल हो गया VA। दोनों का अपना अपना पोटेंशियल होता है और दोनों को जब आप डिफरेंस निकालते हो तो वो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में ये चीज होती है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसमें अपन डिफरेंस निकालेंगे 2 पॉइंट का, इसमें अपना सेपरेट पोटेंशियल होता है।
अगर अपन इसकी डेफिनेशन क्लियर करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन देना चाहो तो दे सकते हो। किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देना चाहो तो दे सकते हो। अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो भी आपने वर्क कितना लिया है, उसमें कितना आप वर्क कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट कितना वर्क कर रहे हो, उसके रूप में लिखवा रहा हूं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing a unit positive चार्ज। ये कोई भी चार्ज है आपने, ये आप मैंने पहले भी बता दिया था, एक कूलम चार्ज होता है, बहुत बड़ा चार्ज होता है, उसको लेके नहीं चल सकते, इसलिए अपने को एक छोटा चार्ज जो इमेजिनरी अपन ने लिया, चूड़ी जैसा छोटा सा, वो चार्ज लेके चलना होगा। बड़ा चार्ज इसमें नहीं लिखते, हैवी होता है वो, ठीक है ना। देखो ध्यान सुनो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। आप उसको जो भी आपने चार्ज लिया है उसको वर्क डन के रूप में कितना लोगे, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है डेफिनेशन है, ध्यान से सुनो, दोबारा बता रहा हूँ, एक बार दोबारा सुन लो, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा सुनो, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर आप जब Q0 टेस्ट चार्ज आपने लिया है, इसको जो आप वर्क डन करोगे, क्या लिखा अपन डेफिनेशन में, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना अमाउंट लिया आपने वर्क का, इन ब्रिंगिंग लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक लाओगे वी भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लाओगे वी हो जाएगा। इसका अलग अलग है, इसका सेपरेट पोटेंशियल होता है, पहले बी पॉइंट का लोगे वी आ जाएगा, ए पॉइंट का लोगे वी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये पोटेंशियल डिफरेंस था, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, VA माइनस VB इक्वल टू ये हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियली होता है डिफरेंस किसी भी पॉइंट का, ले लीजिए आप इसको, B को आपने इनफाइनाइट लिया है, व्हेन पॉइंट B इज एट इनफाइनाइट, यहाँ लिख दो, व्हेन पॉइंट B इज एट इनफाइनाइट, उस टाइम पर इसको इनफाइनाइट लेंगे, स्केलर क्वांटिटी होती है, वॉट पर जूल कूलम होती है। इसको ध्यान से सुनना है, मैं दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं यहाँ पे, कि जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इन दोनों में मेन चीज क्या निकल के आती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसमें आपको पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने को लाना है, ये लिया है, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट हो गया, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट हो गया, दोनों का सेपरेट सेपरेट हो गया। जैसे पहले का लेवल है फर्स्ट, दूसरे का टंक का है सेकंड, एक ऊपर टंक रखा हुआ, टंकी एक नीचे रखी हुई, तो पहले का लेवल हो गया फर्स्ट, दूसरे का लेवल हो गया सेकंड। तो डिफरेंस किसका होगा, वाटर का होगा, किसका होगा, वाटर का होगा। किसकी वजह से होगा, प्रेशर की वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, प्रेशर की वजह से होगा, तो वो तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और एक टंक का अलग है, दूसरे टंक का लेवल अलग है, तो वो क्या हो जाएंगे, इसके पोटेंशियल हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा से देख लो एक बार, मैं इसको यहाँ लिखवा देता हूँ, एक बार दोबारा से देख लेता हूँ। ये आपने पोटेंशियल नहीं रखा है, मैं पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा बता देता हूँ, दोनों में क्या मैंने समस्या है वो छोड़ ध्यान से। बी पॉइंट टू ए है, ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज हो गया, एक चूहे जैसा हो गया, छोटा चार्ज है, स्मॉल है,
स्मॉल चार्ज, बड़ा चार्ज नहीं ले सकते अपन, स्मॉल चार्ज है। मैंने क्या लिखा था, ये टेस्ट चार्ज है Q0। इस टेस्ट चार्ज Q0 को B पॉइंट से A पॉइंट तक आप ला रहे हो, तो डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियली, ये हो जाएगा W एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां तक, B टू A अपॉन टेस्ट चार्ज Q0। मेन चीज क्या है इसमें कि एक में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया और ये होगा तुम्हारा पोटेंशियल हो गया। अब मेन समस्या क्या है इसमें कि देखो ध्यान से, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूं आपको। मैं ये लेवल हो गया, लेवल फर्स्ट, ये लेवल हो गया आपका सेकंड, ये वाटर का है, ये वाटर का लेवल है, ठीक है। ये मैंने ले लिया यहाँ पे कोई भी कंडक्टर, इसका एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब ये तो लेवल हो गया फर्स्ट, इसका तो पोटेंशियल हो गया V1, ये वाला। इस लेवल सेकंड के लिए पोटेंशियल अपन इसकी बात करें तो हो गया V2। इसमें जो पानी है, जो वाटर है, उसका डिफरेंस हो गया, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और इसमें से इसमें निकालोगे, इसमें से इसमें निकालोगे, वो भी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल अलग अलग है, डिफरेंस उसका दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का रिजल्ट निकल के आएगा। अपन बात करते हैं कि ये जो लेवल हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड, ये हो गया कंडक्टर का, हो गया फर्स्ट और सेकंड। पॉइंटों का अलग अलग होता है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। इसका पॉइंट है, बी पॉइंट का पोटेंशियल VB हो गया, ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया VA। तो पोटेंशियल तो होगा डिफरेंट अलग अलग पॉइंट पे, बी पॉइंट का VB लिया जाएगा, ए पॉइंट का ए लिया जाएगा, सी पॉइंट का C लिया जाएगा, डी पॉइंट का D लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अपन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो आपको जो टेस्ट चार्ज है, मैंने स्मॉल चार्ज आपको शुरू में बोला था कि जो स्मॉल चार्ज है, चूहे जैसा चार्ज लिया है, नो चार्ज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, ना तो उसकी स्पीड होती है, ना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरा मैंने बताया था कि जो आपने चार्ज लिया है, जो वर्क डन हो रहा है, ये बात इंडिपेंडेंट है। वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों है ये? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो कंजर्वेशन लॉ का रूल फॉलो करता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है संरक्षित। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, चार्जिंग में भी बताया था, ठीक है। वर्क एनर्जी थोड़ा 11th क्लास में हमने पढ़ी थी, वर्क कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो ये जो वर्क डन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे 4-5 हैं छोटी छोटी, मैं दोबारा से बता देता हूँ एक बार इसके लिए। आप जब पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो उसमें जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज कंजर्वेटिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो कंजर्वेशन लॉ का क्या करता है, रूल को फॉलो करता है। वो मन चीज इसमें दोबारा से सुन लो। ये पानी का टंक है, अमूमन सबके घर में होते हैं, 2 टंक है, एक बड़ा टंक है, एक छोटा टंक है। बड़े टंक से पानी किसमें फ्लो हो रहा है, छोटे टंक में हो रहा है। तो डिफरेंस किसका हो गया, वाटर का हो गया। इसको तो अपन अमूमन आम भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी कंडक्टर ले लिया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इस पॉइंट का 1 का हो गया पोटेंशियल V1 और सेकंड का हो गया V2। इसका पोटेंशियल हो गया V1 और इसका हो गया V2। पोटेंशियल तो हो जाएगा सेपरेट सेपरेट। आप पोटेंशियल में क्या कर सकते हो, कोई भी पॉइंट को इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट अपन ला सकते हैं उसको। बट अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में अपन इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट नहीं ला सकते। मेन चीज दोनों का डिफरेंस यही है। 2 डिफरेंस सुन लो दोबारा एक बार के लिए। एक पानी का टंक का लेवल के लिए जिक्र कर लो,
पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है सब कुछ। उसमें क्या होता है, जो टेस्ट चार्ज आपने लिया है, टेस्ट चार्ज इज इमेजिनरी चार्ज, इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड। टेस्ट चार्ज Q0 is a imaginary charge, is does not create an electric field or field. Test charge Q0, no speed, no charge in speed और kinetic energy, ये मैंने बताया था आपको। चार्ज should be moved slowly, 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 बिल्कुल धीमे धीमे चलेगा। Q0 टेस्ट चार्ज है, इसको आपने B पॉइंट से A पॉइंट तक ला रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के ऑपोजिट वर्क कर रहे हो, तो ये जो वर्क आपका है, जो W एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो एक्सटर्नल वर्क किया जाता है, जो वर्क डन होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के ऑपोजिट लगता है। क्यों लगता है मैंने बता दिया, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज कंजर्वेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बताई थी आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव या कंजर्वेशन लो। अब मैं दोबारा शुरू एक बार के लिए, देखो ये चीज अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर फायदा नहीं है आगे पढ़ने का। घर जाओ, आप जो कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, तब ये चीज देख लेना। एक साइड में पानी का टैंक बना लेना, बड़ा एक छोटा बना लेना, एक कंडक्टर ले लेना साइड में, पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड में लेना, पेज में पोटेंशियल इधर ले लेना। यहाँ बोर्ड में कम जगह है इसलिए अपन एक साथ दोनों को नहीं ले सकते। दो चीज ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस में तो पोटेंशियल सेपरेट का डिफरेंस निकालना है, और पोटेंशियल में अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग टू ए पॉजिटिव या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। आप उसमें इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट लाओगे तो उसका ही पोटेंशियल माना जाएगा, दूसरे का नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।